दोस्तों, नए राशन कार्ड का नया अपडेट अभी आया है 2025 का। इसमें बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। फरवरी में बहुत बदलाव होंगे। किसको राशन मिलना है, किसको राशन नहीं मिलना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आप समझ जाएंगे किसको राशन मिलेगा, क्या बढ़ा है राशन में, क्या क्या मिलेगा। तो चलते हैं सीधे वीडियो में। देश के करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी। सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है जो लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। फ्री राशन योजना और मजबूत होने जा रही है। अब और भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा और यह योजना पहले से अधिक व्यापक होगी। 1 फरवरी 2025 से इस योजना में कुछ नए नियम और बदलाव लागू होंगे। ये बदलाव योजना को और भी प्रभावी और लाभकारी बनाएंगे। ये बदलाव गरीबों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं ताकि उन्हें और भी आसानी से राशन मिल सके और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। अब हर जरूरतमंद को समय पर और सही मात्रा में राशन मिलेगा। ये नया अध्याय राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी भूखा न सोए और सभी को पौष्टिक भोजन मिले। इस योजना के तहत हर परिवार को पर्याप्त और स्वस्थ भोजन सुनिश्चित किया जाएगा। इन नए नियमों से फ्री राशन योजना पहले से कहीं अधिक लाभार्थी केंद्रित और कुशल बनने जा रही है। यह योजना अब और भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। आइए विस्तार से जानते हैं इन बदलावों के बारे में। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये बदलाव कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे और आपको क्या लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव है eKYC की अनिवार्यता। अब हर नागरिक को अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा, जिससे उनकी पहचान की पुष्टि हो सके। अब से राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। यह कदम फर्जी राशन कार्डों को रोकने के लिए उठाया गया है। इससे फर्जी राशन कार्ड पर लगाम लगेगी और सही लोगों तक राशन पहुंचेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल योग्य परिवार ही सरकारी लाभ प्राप्त करें। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है राशन की मात्रा में। अब हर परिवार को उनके सदस्यों की संख्या के आधार पर पहले से ज्यादा राशन मिलेगा। अब हर परिवार को उनके सदस्यों के हिसाब से पहले से ज्यादा राशन मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी परिवार को भोजन की कमी न हो। इसके साथ ही सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप मेरा राशन 2.0 भी लॉन्च किया है। यह ऐप राशन सेवाओं को और भी सुलभ बनाएगा। इस ऐप के जरिए आप अपने नजदीकी राशन की दुकान का पता लगा सकते हैं, अपना राशन बैलेंस चेक कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। यह ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अंत में वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना अब पूरे देश में लागू होगी। यह योजना सभी राज्यों में समान रूप से लागू की जाएगी। इसका मतलब है कि अब आप देश के किसी भी राज्य में किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकेंगे। इससे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को बहुत लाभ होगा। नए नियमों से गरीब तबके को कई तरह के फायदे होंगे। इन नियमों का उद्देश्य है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को अधिकतम लाभ मिले। सबसे पहला फायदा तो यही है कि इससे उनके घर का बजट और भी मजबूत होगा। अब वे अपनी आय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे। दूसरा, उन्हें पहले से ज्यादा राशन मिलने से उनके परिवार का पोषण स्तर भी बेहतर होगा। इससे बच्चों की सेहत में भी सुधार होगा। तीसरा, डिजिटलीकरण से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। ये प्रक्रिया को और भी सरल और तेज बनाएगा। चौथा, वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना से प्रवासी मजदूरों को बहुत राहत मिलेगी। वे देश के किसी भी कोने से राशन प्राप्त कर सकेंगे। अब उन्हें अपने गांव वापस जाकर राशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे उनका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। सेक्शन 4, क्या आप पात्र हैं? कैसे करें आवेदन? अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी राशन कार्यालय में जाना होगा और अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान है और आपकी सहायता के लिए सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सेक्शन 5, आगे बढ़ते हुए फ्री राशन योजना में किए गए ये नए बदलाव देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। यह योजना सिर्फ राशन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरीबी और कुपोषण से लड़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी भूखा न सोए और सभी को जीने का बुनियादी अधिकार मिले।